आम आदमी को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि किस-किस फॉर्म में क्या-क्या ऑप्शंस हैं उनके पास गोल्ड में इन्वेस्ट करने के? जी। तो देखिए, अगर मैं एक आम व्यक्ति की बात करूं हिंदुस्तान में, तो जाहिर है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक तो हुँ, फिजिकल गोल्ड का ऑप्शन है। बिल्कुल। मगर जहां तक निवेश का सवाल हुँ, होता है, हुँ, हुँ। वहां पे हम फिजिकल गोल्ड जो है हम लोग खरीदना प्रेफर नहीं करते, राइट। क्योंकि देखिए, अगर आप उसमें एक बड़े लेवल पे अगर आप उसमें निवेश कर रहे हैं, हुँ, हुँ। तो फिजिकल गोल्ड में जो है अपने आप में कुछ रिस्क्स भी हैं। रिस्क भी आपकी है। हुँ। स्टोरेज है, इंश्योरेंस हुँ, कॉस्ट हुँ, है, हुँ। कुछ आपके सिक्योरिटी रिस्क भी हैं। राइट। तो जहाँ तक देखिए आभूषण की बात है, तो हुँ, ज़ाहिर है आपको फिजिकल गोल्ड खरीदना पड़ेगा। बिल्कुल। या अगर आप अक्षय तृतीया पे या धनतेरस पे या दिवाली पे अगर आप हुँ, शुभ के लिए अगर आप कुछ गोल्ड खरीदना चाहते हैं, तो अक्सर लोग फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं। हुँ। कुछ ग्राम के कॉइन्स भी मिल सकते हैं, या राइट। आप ज्वेलरी भी, आभूषण हुँ। भी खरीद हुँ, सकते हैं। हुँ, हुँ। निवेश के लिए जो है हम लोग रेकमेंड करते हैं, जो सबसे बढ़िया जो मुझे लगता है वो इसमें जो अवसर है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हुँ, में है। जहां पे कि आपकी ना केवल होल्डिंग कॉस्ट जीरो है, बल्कि आपको साल का ब्याज भी मिलता है 2.5% का। 2.5%। हुँ। और उसके अलावा उसपे टैक्स एग्जेम्पशन है। राइट। अगर आप उसको प्राइमरी इशू में लेते हुँ, हैं और आप उसको जो है फाइनली गवर्नमेंट को आप वापस सेल करते हैं, जब उसके 8 हुँ, साल की अवधि के बाद, हुँ। तो आपको उसमें टैक्स एग्जेम्पशन है, आपको राइट। जीरो कैपिटल हुँ, गेन्स टैक्स है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में मिलते हुँ। हैं। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक बहुत आकर्षक एक जो है एक निवेश का साधन है। उसके बाद जो हैं गोल्ड ईटीएफ्स हैं। हुँ, मगर गोल्ड ईटीएफ में जो है अभी जो एक टैक्स जो चेंज हुआ है हुँ। अप्रैल 1 से जो एक टैक्स रिजीम चेंज हो गया है। अगर आप गोल्ड ईटीएफ खरीद के अगर आप उसको 5 साल या 10 साल के लिए भी अगर हुँ, आप उसको निवेश करते हैं, होल्ड करते हैं, तो भी जब आप उसको बेचेंगे तो वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के तौर पे आपको टैक्स लगेगा। क्योंकि गवर्नमेंट ने गोल्ड ईटीएफ पे या गोल्ड म्यूचुअल फंड्स पे वो प्रावधान जो है हटा दिया कि 3 साल के बाद आपको 20% टैक्स विद इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको लगता था। राइट। तो अब जो है गोल्ड ईटीएफ के तौर पे उसको खरीदना जो है वो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत ज्यादा आकर्षक नहीं है। हुँ, तीसरा एक और निवेश का साधन ये है कि आप इसको एमसीएक्स में आप इसकी डिलीवरी उठा लें, जो कि पेपर गोल्ड आता है, हुँ। जो आपको मगर ये उसी निवेशक के लिए जो है अच्छा एक अवसर रहता है जो कि थोड़ा बड़े तौर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। हुँ, अगर हुँ। मान लीजिए आपको 5-10 ग्राम अगर खरीदना है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आकर्षक नहीं रहेगा। हुँ, मगर हाँ, अगर आपको बड़ी क्वांटिटी में अगर खरीदना है, तो एमसीएक्स में गोल्ड की आप डिलीवरी उठा सकते हैं। उसमें फ़ायदा ये है कि वहाँ पे आपको 3 साल अगर आप होल्ड कर लेंगे, तो आपको 20% टैक्स विद इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको लगेगा। तो हुँ। अब जो है एमसीएक्स में गोल्ड खरीदना टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बेहतर और बहुत आकर्षक अपॉर्चुनिटी हुँ, है, बजाय इसके कि आप गोल्ड ईटीएफ खरीदें। तो मैं समझता हूं कि बड़े सारे देखिए तरीके हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक बहुत आकर्षक है, जहां पे आपको 4 किलो पर इंडिविजुअल हुँ। आप मैक्सिमम 1 साल में खरीद खरीद सकते हैं। तो सकते हैं, वो हाँ। अधिकतर लोगों के लिए वो एक बहुत बड़ी रकम है। तो राइट। आपको उसके बियॉन्ड जो है नहीं जाना हुँ, पड़ता, और हुँ, हुँ, परिवार के जितने भी सदस्य हैं हर एक के लिए वो 4 किलो की लिमिट है। हुँ। मगर अगर आप बहुत ही बड़े निवेशक हैं और अगर आपको सैकड़ों करोड़ या हजार करोड़ अगर उसमें डालने हैं, तो जाहिर है कि आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक लिमिट तक ही खरीद सकते हैं। राइट। तो उसके बाद भी अगर आपको और अगर पैसा आप डालना चाहते हाँ। हैं, तो मैं समझता हूँ एमसीएक्स से डिलीवरी उठाना प्रॉबली एक बहुत आकर्षक और टैक्स कंड्यूसिव एक माध्यम है हुँ, हुँ। गोल्ड को खरीदने का।